रयत शिक्षण संस्थेचे एसएचएम कॉलेज कोपरगांव। आज हम बढ़ने वाले हैं 12वीं कक्षा हिंदी का पद्यपाठ 9, जो कि कविता है चुनिंदा शेर। आइए देखते हैं चुनिंदा शेर। इस कविता के कवि है कैलाश सेंगर। आगे हम बढ़ते हैं कवि परिचय की ओर। कैलाश सेंगर जी का जन्म 16 फरवरी 1954 को महाराष्ट्र के नागपुर में हुआ। सहज सरल हिंदुस्तानी भाषा में लिखी अपनी रचनाएं सामान्य आदमी की जिंदगी में घुली वेदना, प्रश्न, भावना और उसकी धड़कन को व्यक्त करती है। काव्य में किए जाने वाले मौलिक प्रयोगों और कथ्य के तीखेपन के कारण कैलाश सेंगर आज के गजलकारों में महत्वपूर्ण और लोकप्रिय नाम है। गजलों के अलावा गीत, कविता, कहानी, नाटक आदि विधाओं में आप लेखन करते हैं। पत्रकारिता के क्षेत्र में भी आपका उल्लेखनीय योगदान है। हिंदी के साथ साथ मराठी भाषा पर भी आपका प्रभुत्व है। आपके लेख में प्रस्तुत विचार सोचने को बाध्य करते हैं। आपकी साहित्यिक भाषा पाठकों के मन बुद्धि को झकझोर कर रख देती है। आगे बढ़ते हैं प्रमुख कृतियों की ओर। प्रमुख कृतियां हैं सूरज तुम्हारा है गजल संग्रह, यहाँ आदमी नहीं जूते भी चलते हैं, सुबह होने का इंतजार कहानी संग्रह, अभी रात बाकी है अनुदित साहित्य आदि। आगे बढ़ते हैं विधा परिचय की ओर। उर्दू कविता का लोकप्रिय प्रकार गजल है। यानी ये जो कविता है चुनिंदा शेर एक गजल प्रकार है, जिसे गढ़ने में शेरों की अहम भूमिका होती है। गजल की लोकप्रियता के फलस्वरूप इसे हिंदी ने भी अपना लिया है। गजल हिंदी में आते आते रोमानी भावभूमि से हटकर यथार्थ की जमीन पर खड़ी हो गई है। इन शेरों द्वारा हिंदी गजलों ने अपनी अभिव्यक्ति शैली के बल पर लोकप्रियता प्राप्त की है। पाठ परिचय। कविता का नाम है चुनिंदा शेर और कवि है कैलाश सेंगर। प्रस्तुत शेरों में सामाजिक अव्यवस्था और विडंबना के विभिन्न चित्र शब्दों के माध्यम से व्यक्त किए गए हैं। इस सामाजिक अव्यवस्था में आम आदमी की अनसुनी कराहें इन शेरों के माध्यम से कवि हम तक पहुंचाने का प्रयास करता है। विवशताओं के कारण आम आदमी अपनी पीड़ा अभिव्यक्त करने में स्वयं को असमर्थ पाता है। ये शेर उन्हीं विवशताओं को व्यक्त करने का माध्यम बन जाते हैं। मनुष्य की इस विवशता को और उसे समाप्त करने के प्रयासों को कवि ने वाणी प्रदान की है। आइए आगे बढ़ते हैं कविता की भावार्थ की ओर। तो एक एक शेर और उसका भावार्थ हम यहाँ अब देख लेते हैं। गजलों से खुशबू बिखराना हमको आता है, गजलों से खुशबू बिखराना हमको आता है, चट्टानों पर फूल खिलाना हमको आता है, चट्टानों पर फूल खिलाना हमको आता है। कवि अपनी गजलों व कविताओं से खुशबू फैलाना या बिखेरना अच्छी तरह जानता है। उसमें ऐसी हुनर, क्षमता या कला है। वह अपने कार्य से, परिश्रम से चट्टानों पर भी फूल खिला सकता है, अर्थात असंभव कार्य को भी अपने सामर्थ्य से संभव कर सकता है। अतः कवि कठिन व चुनौतीपूर्ण कार्य करने में माहिर है। चट्टान यानी पहाड़। तो यह कवि का यह मानना है कि वह अपनी गजलों से, अपनी कविताओं से
खुशबू फैलाने में सक्षम होते हैं। वह अपनी कृतियों से चट्टानों पर भी फूल खिला सकता है, अर्थात असंभव कार्य को संभव करके दिखा सकता है, बहुत बड़ी क्रांति ला सकता है। तो देखिए यह चित्र में भी आप देख सकते हैं, चट्टान चट्टान यानी पहाड़ पर, तो पहाड़ में फूल यहाँ उगे हुए हैं, यानी मतलब क्या कि यह कभी कठिन व चुनौतीपूर्ण कार्य करने में माहिर है, अर्थात गजलों से खुशबू बिखराना हमको आता है, चट्टानों पर फूल खिलाना हमको आता है। कवि में एक क्षमता है, हुनर है, एक ऐसी कला है, वो अपने कार्य से, अपने परिश्रम से चट्टानों पर भी फूल खिला सकता है। बढ़ते हैं अगले शेर की ओर। परिंदों को शिकायत है, कभी तो सुन मेरे मालिक। परिंदों को शिकायत है, कभी तो सुन मेरे मालिक। तेरे दानों में भी शायद लगा है घुन मेरे मालिक। तेरे दानों में भी शायद लगा है घुन मेरे मालिक। यहाँ कवि कहते हैं कि परिंदों को अपने स्वामी या मालिक से शिकायत है कि कभी तो हमारी फरियाद तो सुन। यानी यहाँ परिंदे यानी क्या, पक्षी शिकायत कर रहे हैं, कभी तो हमारी फरियाद तो सुन ले। आपकी कृपा दृष्टि से, यह मेहरबानी से जो अनाज या दाने खाने को मिलते हैं वे सब खोखले हैं, उनमें घुन अर्थात कीड़े लगे होते हैं। तेरे दानों में भी शायद लगा है घुन मेरे मालिक। घुन यानी क्या, कीड़े। तो जो अनाज, जो दाना पक्षियों को खाने को मिलता है वो सब खोखला है, उनमें घुन अर्थात कीड़े लगे हुए हैं, वे खोखले बने हुए हैं। तो यह जो मालिक की दया दृष्टि है, मालिक की दया दृष्टि पर भी संदेह है, उसकी दया दृष्टि जो कि तो नहीं मिलती है, अर्थात व्यवस्था में कमियों या खामियों का भी परिणाम हो सकता है। तो देखिए आप परिंदे पक्षी शिकायत कर रहे हैं, हमारी फरियाद तो सुन। आपकी कृपा दृष्टि से या मेहरबानी से जो अनाज या दाने हमें खाने को मिलते हैं वे सब खोखले हैं, उनमें घुन अर्थात कीड़े लगे होते हैं। तो यहाँ जो मालिक की जो कृपा दृष्टि है, दया दृष्टि है, इस दया दृष्टि पर भी संदेह किया जाता है। तो इसीलिए आप परिंदों की शिकायत है। परिंदों की शिकायत क्या है? परिंदे क्या शिकायत करते हैं कि आपकी कृपा दृष्टि से, आपकी मेहरबानी से हमें जो अनाज मिल रहा है, जो दाने मिल रहे हैं वह सब खोखले हैं, उनमें घुन अर्थात कीड़े लगे होते हैं। यह परिंदों की शिकायत है। परिंदे यानी क्या? पक्षियों की शिकायत है। आइए आगे देखते हैं। हम जिंदगी के चंद सवालों में खो गए, सारे जवाब उनके उजालों में खो गए। हम जिंदगी के चंद सवालों में खो गए, सारे जवाब उनके उजालों में खो गए। तो यहाँ कवि कहते हैं कि जीवन में कुछ परेशानियां या उलझने ऐसी आई कि उसे सुलझाने में वे खुद उलझ गए, उसी में खो गए और सुलझाने का प्रयास करते रहे। उसी संघर्ष के दौरान जो उम्मीद की किरण अर्थात रोशनी दिखी, सारे जवाब उसमें विलीन हो गए। कहने का तात्पर्य यह है कि आम आदमी के जीवन में उलझनों का सिलसिला लगा ही रहता है। जिस तरह उजाला अंधेरे को निगल जाता है, ठीक उसी तरह आम लोगों के सुख वैभव को नई नई उलझने निगल जाती है। जैसे हम जिंदगी के चंद सवालों में खो गए, सारे जवाब उनके उजालों में खो गए। यानी मनुष्य का जो जीवन है वह कुछ परेशानी या उलझनों से भरा रहता है, और ये उलझने, यह समस्याएं सुलझाने का मनुष्य प्रयास करता है। तो ये उलझने सुलझाते समय वो उसी में खो जाता है, सुलझाने का प्रयास करता रहता है, और उसी संघर्ष के दौरान जो उम्मीद की किरण अर्थात रोशनी उन्हें दिखाई देती है, उसमें वह विलीन हो जाते हैं। कहने का तात्पर्य क्या है कि आम आदमी के जीवन में उलझनों का सिलसिला लगा ही रहता है। जैसे कि आप सबको पता है कि उजाला अंधेरे को निगल जाता है,
ठीक उसी तरह आम लोगों के सुख वैभव को नई नई उलझने निगल जाती है, यानी रात के बाद सुबह अवश्य होती है। इसी प्रकार आम लोगों के सुख वैभव को नई नई उलझने निगल जाती है। आइए आगे देखते हैं। चट्टानी रातों को जुगनू से वह संवारा करती है। चट्टानी रातों को जुगनू से वह संवारा करती है। बरसों से एक सुबह हमारा नाम पुकारा करती है। बरसों से एक सुबह हमारा नाम पुकारा करती है। कवि कहते हैं कि कठिनाई भरी दुष्कर दुखद गहरी रात को भी हल्की रोशनी या जुगनू की चमक के सहारे बिताई जाती है। ठीक उसी तरह जैसे डूबते को तिनके का सहारा, डूबते को तिनके का सहारा हो, उसी के साथ जीवन उबर जाता है, इस उम्मीद पर कि हर काली भयानक रात के बाद सुबह की नई किरणें नव जीवन लेकर आती है। बरसों से यही सिलसिला चला आ रहा है। सुबह की किरणें नई उम्मीद के साथ हमारा नाम पुकारा करती है, अर्थात जीने का उत्साह बढ़ाया करती है। तो यह कवि कहते हैं कि हमें ऐसा प्रतीत होता है कि हर सुबह हमारे लिए एक नया संदेश लेकर आती है। चट्टानी रातों को जुगनू से वह संवारा करती है। बरसों से एक सुबह हमारा नाम पुकारा करती है। मतलब क्या? हर सुबह हमारे लिए एक नया संदेश लेकर आती है। रात्रि के घोर अंधकार में जुगनू द्वारा, जुगनू यानी शायद आपको पता होगा, जुगनू यानी मराठी में क्या कहते हैं उसे, काजवा। जुगनू द्वारा फैलाए गए हल्के से प्रकाश में भी आशा की एक किरण छिपी होती है। अर्थात यह बरसों से एक सिलसिला चला आ रहा है। सुबह की किरणें नई उम्मीद के साथ हमारा नाम पुकारा करती है, अर्थात जीने का उत्साह बढ़ाया करती है। आइए आगे देखते हैं। वह आसमां पे रोज एक ख्वाब लिखता था। वह आसमां पे रोज एक ख्वाब लिखता था। उसे पता न था वह इंकलाब लिखता था। उसे पता न था वह इंकलाब लिखता था। तो यहाँ कवि कहते हैं कि अभावग्रस्त निराशा भरी जिंदगी जीने वाले लोग भी जीवन में बदलाव या अपनी स्थिति में सुधार की उम्मीद रखते हैं। वे आशावादी बनकर जीवन में बदलाव या परिवर्तन के सपने या ख्वाब देखते हैं। ऐसा ख्वाब आसमान पर लिखते हैं। भले ही उन्हें यह सच्चाई पता नहीं होती कि उनके विचारों व ख्वाबों के मूल में परिवर्तन या क्रांति की चिंगारी छुपी हुई है। वे तो सिर्फ सुखद सपनों को संजोए रहते हैं, जिससे उन्हें क्षणिक खुशी मिल जाती है। वह आसमां पे रोज एक ख्वाब लिखता था। ख्वाब यानी क्या? सपना। आसमां, आसमान। वह आसमान पे रोज एक ख्वाब, एक सपना लिखता था। उसे पता न था वह इंकलाब लिखता था। इंकलाब यानी क्या? क्रांति। इंकलाब का अर्थ है क्रांति। तो देखिए यहाँ कवि नित्य नए सपने देखता था, जागती आंखों के सपने। वह कवि यह नहीं जानता था कि उसके सपनों में, उसके विचारों में क्रांति का बीज छिपा है। उसके द्वारा आसमान पर लिखे गए सपने एक दिन क्रांति का रूप ले लेंगे। यानी यह कवि एक ऐसा ख्वाब आसमान पर लिखते हैं। भले ही उन्हें यह सच्चाई पता नहीं होती कि उनके विचारों में या सपनों के मूल में परिवर्तन या क्रांति की चिंगारी छुपी हुई है। वे तो सिर्फ सुखद सपनों को संजोए रहते हैं, सुखद सपने देखते रहते हैं, जिससे उन्हें क्षणिक खुशी मिल जाती है। आइए आगे देखते हैं। हंसी से अपने आंसुओं को छुपा कर देखो। हंसी से अपने आंसुओं को छुपा कर देखो। नया मुखौटा ये चेहरे पे लगा कर देखो। नया मुखौटा ये चेहरे पे लगा कर देखो। कवि कहते हैं कि मनुष्य को अपने आंसुओं
और दुखों को हंसी के पीछे छुपा कर रखना चाहिए, जिससे कि दूसरों को आंसू हो वो उसके कारण का पता न चले। इससे दुख कम नहीं होता, बल्कि लोग मजाक उड़ाते हैं, तब और बढ़ जाता है। समाज में विसंगतियां अर्थात बुराइयां आ गई है। लोग हमारे दुख से दुखी होने का सिर्फ दिखावा करते हैं। इसलिए चेहरे पर हंसी का मुखौटा पहनकर चलना चाहिए। इसी में हमारी भलाई है। अर्थात यहाँ कवि क्या कहना चाहते हैं? हंसी और आंसू मनुष्य के जीवन के दो अंग है। हंसी और आंसू, सुख और दुख, ये तो मनुष्य के दो साथी है। परंतु आज हर मनुष्य अपने जीवन की विसंगतियों से इस कदर त्रस्त है कि वह नहीं चाहता कि दूसरा कोई भी अपने आंसुओं से उसका कंधा भिगोए। क्योंकि क्या होता है कि अगर अपना दुख, अपने आंसुओं का दूसरों से पता चले तो लोग मजाक उड़ाते हैं, तब हमारा दुख और बढ़ जाता है। समाज में विसंगतियां अर्थात बुराइयां आ गई है। लोग हमारे दुख से दुखी होने का सिर्फ दिखावा करते हैं। इसलिए यहाँ कवि हमें क्या कहना चाहते हैं कि चेहरे पर हंसी का मुखौटा पहनकर चलना चाहिए। नया मुखौटा ये चेहरे पे लगा कर देखो, तो चेहरे पर हंसी का मुखौटा पहनकर चलना चाहिए। इसी में हमारी भलाई है। अगर हम हमारे आंसू, हमारा दुख दूसरों के सामने प्रकट करते हैं तो दूसरे लोग क्या करते हैं? हमारा मजाक उड़ाते हैं, हमारी खिल्ली उड़ाते हैं और हमारे दुख से वो दुखी होने का सिर्फ दिखावा करते हैं। इसलिए नया मुखौटा ये चेहरे पे लगा कर देखो, अर्थात चेहरे पर हंसी का मुखौटा पहनकर चलना चाहिए। इसी में हमारी भलाई है। वह फकीरों की दुआओं में असर देता है, आंख से इत्र बांटने का हुनर देता है। वह फकीरों की दुआओं में असर देता है, आंख से इत्र बांटने का हुनर देता है। कवि कहते हैं कि फकीरों की दुआओं में बड़ी ताकत होती है। कवि क्या कहते हैं? फकीरों की दुआओं में बड़ी ताकत होती है। फकीर यानी क्या? साधु संत जन, जो यहाँ समाज की भलाई करते हैं। या यहाँ कवि ने जो त्याग और तपस्या के महत्व पर प्रकाश डालने का प्रयास किया है। कवि कहते हैं कि ईश्वर फकीरों, साधुओं और समाज की भलाई की इच्छा रखने वाले लोगों को ऐसी शक्ति प्रदान करता है कि उनके मुख से निकले आशीर्वाद सच होने लगते हैं। ऐसे लोगों की आंखें मानो करुणा और स्नेह बरसाती रहती है। तो यह कवि क्या कहते हैं कि फकीरों की दुआओं में बड़ी ताकत होती है। फकीर सच्चे परोपकारी होते हैं। वे निस्वार्थ भाव से लोगों का भला करते हैं। जो लोग परोपकार के लिए त्याग, सेवा व समर्पण का भाव रखते हैं, ईश्वर भी ऐसे साधु संतों व फकीरों को ऐसी दिव्य शक्ति प्रदान करते हैं जिससे वे लोगों का कल्याण कर सके। अर्थात उनकी कृपा दृष्टि पड़ते ही लोगों का उद्धार होने लगता है। ऐसा गुण या ऐसी कला ईश्वर ही लोगों पर स्नेह व करुणा बरसाने के लिए देता है। सभी के जीवन में समान रूप से फूलों का खुशबू अर्थात खुशहाली बांटने का हुनर देता है। वह फकीरों की दुआओं में असर देता है, आँख से इत्र बांटने का हुनर देता है। अर्थात जो लोग साधु संत फकीर जो है वह लोगों की भलाई करते हैं। इसीलिए ईश्वर भी ऐसे लोगों को दिव्य शक्ति प्रदान करते हैं ताकि वे जो साधु है, फकीर है, वह लोगों का कल्याण कर सके। अर्थात उनकी कृपा दृष्टि पड़ते ही लोगों का उद्धार होने लगता है। इसमें लाशें भी मिला करती है। तुम जरा देखभाल तो लेते, इसको माँ कह के पूजने वालों, इस नदी को खंगाल तो लेते। इसमें लाशें भी मिला करती है। तुम जरा देखभाल तो लेते, इसको माँ कह के पूजने वाले इस नदी को खंगाल तो लेते। कवि कहते हैं कि नदी से हमारी आस्था जुड़ी हुई है।
हमारी संस्कृति में नदी को माता के रूप में पूजा जाता है। नदी मानव सभ्यता के लिए जीवनदायिनी का काम करती है। इस नदी रूपी माता के लिए हमारा भी कुछ उत्तरदायित्व है। इसमें लोग लाशें तक बहा देते हैं। हमें नदी को स्वच्छ रखना चाहिए। कूड़ा कचरा रसायन आदि में नहीं डालने चाहिए। तो यहाँ नदी से हमारी आस्था जुड़ी हुई है। उसे हम पवित्र मानते हैं, उसे माँ सा सम्मान देते हैं और उसकी पूजा करते हैं। तो उसकी स्वच्छता व गरिमा का ध्यान रखना हमारी नैतिक जिम्मेदारी है। लेकिन लोग उसमें लाशें व कूड़े कचरे डाल देते हैं, नाले की गंदगी उसमें बहा देते हैं, जिसके कारण नदी का जल अस्वच्छ और दूषित हो जाता है। नदियाँ हमारी संस्कृति की पहचान और धरोहर है। इन्हें साफ सुथरा व स्वच्छ रखना ही सही मायने में सच्ची पूजा है। जब भी पानी किसी के सर से गुजर जाएगा तब वह सीने में नई आग ही लगाएगा। जब भी पानी किसी के सर से गुजर जाएगा तब वह सीने में नई आग ही लगाएगा। यह कवि कहते हैं कि मनुष्य में अन्याय और अत्याचार सहन करने की एक सीमा होती है। जब अत्याचार सहते सहते सहन शक्ति समाप्त हो जाती है तब विरोध या विद्रोह की ज्वाला दधक उठती है और क्रांति का जन्म हो जाता है। अतः सालों से सीने में दबी हुई आग विद्रोह के रूप में धधक कर बाहर निकल आती है। आवेश में मनुष्य विवेकहीन हो जाता है, उचित अनुचित की समझ नहीं रह जाती है। यही से सामाजिक परिवर्तन की शुरुआत होती है। यह कवि कहते हैं कि मनुष्य की सहन शक्ति की भी एक सीमा होती है। प्रतिकूल परिस्थितियों, असफलताओं और अन्याय को सहन करने की एक शक्ति जिस दिन समाप्त हो जाएगी उस व्यक्ति का विवेक उसका साथ छोड़ देगा। वह दिन बस एक विद्रोह का दिन हो जाएगा। आंखों में बहुत बाढ़ है, शेष सब कुशल। जीवन नहीं आषाढ़ है, फिर शेष सब कुशल। आंखों में बहुत बाढ़ है, शेष सब कुशल। जीवन नहीं आषाढ़ है, फिर शेष सब कुशल। कवि कहते हैं कि कुछ लोगों के जीवन में दुखों का सिलसिला लगा ही रहता है। उन्हें आजीवन संघर्ष करना पड़ता है। संघर्षरत जीवन होने के कारण वे दुखी रहते हैं और आंखों में आंसू भरे रहते हैं। ऐसा लगता है जैसे आषाढ़ का महीना हो और बादल लगातार बरस रहे हो। दरअसल जब मनुष्य के हाथ लगातार निराशा और असफलता लगती है तब वह टूट जाता है और उसकी आंखों में बाढ़ सी आ जाती है। अतः उनके लिए वही सामान्य जीवन सा होता है और ऐसे दिखाने की कोशिश करते हैं जैसे कि सब ठीक हो। यह कवि कहते हैं कि जीवन में निरंतर मिलती निराशाओं के कारण आंखों से आंसू इस प्रकार बहते रहते हैं मानो जैसे कि बाढ़ आ गई हो। कभी कभी तो ऐसा प्रतीत होता है कि यह जीवन नहीं बल्कि आषाढ़ का महीना है और निरंतर बादल बरस रहे हैं। आंखों में बहुत बाढ़ है, शेष सब कुशल। जीवन नहीं आषाढ़ है, फिर शेष सब कुशल। जैसे कि यहाँ उनके लिए वही सामान्य जीवन सा लगता है, होता है और ऐसे दिखाने की वे कोशिश करते हैं कि जैसे सब ठीक हो। जीवन नहीं आषाढ़ है, फिर शेष सब कुशल, यानी जैसे कि सब कुछ ठीक हो। सड़क ने जब मेरे पैरों की उंगलियां देखी, कड़कती धूप में सीने पे बिजलियां देखी। कवि कहते हैं कि उनके संघर्ष की व्यथा को सड़क ही समझ पाई। दरअसल पैरों की उंगलियां, जख्म और छाले सब कुछ बयान कर रहे थे, जिसे देखकर सड़क भी हैरान हो गई। गर्मी की कड़कती दहकती धूप में कवि के सीने पर बिजलियां देखी, अर्थात कवि के सीने में दबे दुख व व्यथा को भी सड़क ने देख लिया, उसे महसूस किया और साथ ही उनके जोश व साहस का भी सहज अनुमान लगा लिया।
विषम विषम परिस्थितियों में भी कवि मन अडिग रहने वाला है। सड़क ने जब मेरे पैरों की उंगलियां देखी, कड़कती धूप में सीने पे बिजलियां देखी। यानी एक मेहनतकश इंसान का वर्णन यहाँ कवि ने किया है कि वह जेठ मास की कड़कती हुई धूप में नंगे पांव डामर की जलती सड़क पर चला जा रहा है। उसके पैरों की उंगलियां जल रही है, साथ ही दिलो दिमाग में निराशा और हताशा की आंधियां चल रही है, बिजलियां घुमड़ रही है। यानी विषम परिस्थितियों में, कठिन परिस्थितियों में भी कवि का मन अड़िग रहने वाला है, कवि का मन स्थिर है। तो यहाँ संघर्ष की जो व्यथा है, एक व्यक्ति के जीवन का, एक मेहनत कश इंसान के जीवन के संघर्ष का वर्णन यह कवि ने किया है। सास हमें पराये धन सी लगती है, साहूकार के घर गिरवी कंगन सी लगती है। सास हमें पराये धन सी लगती है, साहूकार के घर गिरवी कंगन सी लगती है। कवि कहते हैं कि हमारी सांसें पराये धन अर्थात दूसरे के धन के समान है, जिस पर हमारा नियंत्रण नहीं है। यह सांसें हमारे अधीन नहीं है, उस पर हमारा अधिकार नहीं है। सांसें हमारी है, पर नियंत्रण ईश्वर करता है। कवि को यह सांसें साहूकार के पास गिरवी रखे गए कंगन के समान लगती है। जब तक कंगन गिरवी के रूप में साहूकार के पास होता है, तो उस पर हमारा अधिकार नहीं होता। अतः हमारा जीवन अनिश्चित, क्षणिक व नश्वर है। इसे सत्कर्मों में लिप्त करना चाहिए। सांस हमें पराये धन सी लगती है। तो यह मनुष्य की सांसें निश्चित है, अर्थात प्रत्येक मनुष्य अपने जीवन में कितना आयुष्य पाएगा, कितनी सांसें ले पाएगा, यह पूर्व निश्चित है। कवि को ऐसा महसूस होता है मानो उनकी सांसें उनकी अपनी नहीं है, अपनी सांसों की संख्या पर उनका कोई अधिकार नहीं है। ठीक उसी प्रकार जैसे किसी दूसरे की धन संपत्ति पर हमारा अधिकार नहीं होता, या जैसे हम आवश्यकता पड़ने पर अपने कंगन या अन्य कोई आभूषण किसी महाजन के पास गिरवी रख देते हैं, उसी प्रकार हमारी सांसें भी हमारी अपनी नहीं होती। यानी साहूकार के घर गिरवी कंगन सी लगती है। जैसे कि हम हमारी गहने कंगन साहूकार किसी महाजन के पास रखते हैं, तो इस पर हमारा अधिकार नहीं रहता। किसी का सर खुला है तो किसी के पांव बाहर है, जरा ढंग से तू अपनी चादरों को बुन मेरे मालिक। कवि कहते हैं कि इस संसार में सभी अभावग्रस्त जीवन जी रहे हैं। किसी का सिर खुला है तो किसी का पैर खुला है, अर्थात लोगों की आवश्यकताएं पूरी नहीं हो रही है। किसी न किसी तरह की कमी हर किसी के जीवन में है। कवि कहते हैं कि हे ईश्वर, कुछ ऐसी कृपा दृष्टि करिए, कुछ ऐसी व्यवस्था करिए या अपनी व्यवस्था में सुधार करिए, जिससे कि लोगों की मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति हो सके। दूसरी तरफ मनुष्य को भी परिस्थितियों के अनुसार सामंजस्य या समझौता करना चाहिए। कहने का तात्पर्य यह है कि जितनी लंबी चादर हो उतना ही पैर पसारना चाहिए। यह कवि कहते सृष्टि को बनाने वाले जीवन दाता से कहता है कि इस संसार में अनगिनत लोग ऐसे हैं जिनमें किसी का सर खुला है तो किसी के पैर चादर से बाहर है। ये लोग अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति भी नहीं कर पाते। हे ईश्वर, ऐसा कुछ करो कि सभी लोगों को आवश्यकता की हर चीज मिले, सभी अपना भरण पोषण उचित ढंग से कर सके। यानी किसी का सर खुला है तो किसी के पांव बाहर है, जरा ढंग से तू अपनी चादरों को बुन मेरे मालिक। वह जो मजदूर मरा है वह निरक्षर था, वह जो मजदूर मरा है वह निरक्षर था, मगर अपने भीतर वह रोज एक किताब लिखता था। कवि कहते हैं कि जीवन से संघर्ष करते हुए जो मजदूर मर गया वह निरक्षर था, अर्थात पढ़ा लिखा नहीं था, लेकिन वह परिश्रमी था। जब तक जीवित था उसके भी अपने अरमान थे, सपने थे, जिसे पूरा करने के लिए उसने आजीवन संघर्ष किया।
अपनी आश पूरा करने के लिए विषम परिस्थितियों का भी सामना डटकर किया। जीते जी उसने हार नहीं मानी। कवि कहते हैं कि ऐसे मजदूरों का जीवन किसी प्रेरणादायी पुस्तक से कम नहीं है। सच पूछो तो वह अनपढ़ मजदूर हर रोज संघर्षमय जीवन से एक किताब लिखता था। कहने का तात्पर्य यह है कि उनके रोजमर्रा का जीवन ही खुली किताब होती है। तो यह कवि कहते वह जो मजदूर मरा है वह निरक्षर था, मगर कल भूख और बीमारी के कारण जिस मजदूर की सांसें बंद हो गई, जो इस निर्मोही दुनिया को छोड़कर चला गया, वह अनपढ़ था, वह निरक्षर था, परंतु उसके भी अनगिनत सपने थे। सपने देखने के लिए किसी भी प्रकार की साक्षरता की आवश्यकता नहीं होती। वह रोज अपनी इच्छाओं आकांक्षाओं को मानो किताब में लिखता रहता था। उनके रोजमर्रा का जीवन ही खुली किताब होती है। धन्यवाद।